नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका थोड़ा नॉलेज चैनल पर, जहां हम पैसे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करते हैं, वो भी आपकी अपनी भाषा में, आसान और दिलचस्प अंदाज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हर छोटे इन्वेस्टर के लिए किसी खजाने से कम नहीं। नाम है द बिग सीक्रेट फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर और इसे लिखा है जोएल ग्रीनब्लैट ने। ये वही इंसान हैं जिन्होंने मैजिक फॉर्मूला जैसी शानदार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो आइए इस पूरे वीडियो में हम इस किताब को डिटेल में मजेदार उदाहरणों और आसान शब्दों के साथ समझते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप मार्केट को बीट कर सकते हैं? देखिए, सच्चाई यह है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स, फंड मैनेजर्स और बड़े-बड़े एक्सपर्ट भी मार्केट से कम रिटर्न कमाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका साइज। जी हां, जितना बड़ा फंड उतनी कम फ्लेक्सिबिलिटी। अब सोचिए, अगर वॉरेन बफेट के पास 100 करोड़ रुपए होते तो शायद वो भी स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते और ज्यादा रिटर्न पाते। लेकिन उनके पास तो अरबों डॉलर हैं, तो वो वही कर सकते हैं जो उनके स्केल पर मुमकिन है। आपका एडवांटेज ये है कि आप छोटे और मझोले साइज की कंपनियों में बिना किसी प्रॉब्लम के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। छोटे इन्वेस्टर्स की ताकत। स्मॉल स्टॉक्स में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा। आप जल्दी मूव कर सकते हैं, कोई भारी लिमिटेशन नहीं। आप रिसर्च करके वैल्यू ढूंढ सकते हैं जहां बड़े लोग नहीं देख रहे। रियल लाइफ उदाहरण। मान लीजिए आपने आर्टेक जैसी एक छोटी कंपनी में निवेश किया। इसने पिछले 3 सालों में 40% का रिटर्न दिया, जबकि बड़े इंडेक्स ने सिर्फ 10% का। यह साबित करता है कि छोटे निवेशक आसानी से इन छोटी कंपनियों में निवेश कर फायदा उठा सकते हैं। वैल्यू का असली मतलब क्या है? बेंजामिन ग्राहम की एक बहुत फेमस लाइन है, प्राइस वो है जो आप देते हैं, वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। तो जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि उसका प्राइस क्या है, ये देखिए कि उस प्राइस पर आपको क्या मिल रहा है। कंपनी की कमाई, उसका कैश फ्लो, उसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी। जोएल ग्रीनब्लैट कहते हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि आज के दिन कौन सी कंपनी हमें ज्यादा वैल्यू दे रही है। उदाहरण, मान लीजिए 2 कंपनियां हैं। कंपनी ए का प्राइस है 100 रुपए और वो 10 रुपए कमा रही है। कंपनी बी का प्राइस है 100 रुपए, लेकिन वो 5 रुपए ही कमा रही है। तो कंपनी ए की अर्निंग्स यील्ड है 10% और बी की सिर्फ 5%। मतलब कंपनी ए बेहतर वैल्यू दे रही है। मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ, सस्ता स्टॉक हमेशा अच्छा होता है। रियलिटी, कभी कभी महंगा दिखने वाला स्टॉक असली वैल्यू दे सकता है। उदाहरण, टेस्ला शुरुआत में महंगा था, लेकिन आज उसका निवेश शानदार रिटर्न दे रहा है। इंडेक्स फंड्स के पीछे की सच्चाई। आजकल लोग बोलते हैं, इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा दो और आराम करो। यह बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। इंडेक्स फंड्स में जो पैसा लगता है वो मार्केट कैप के बेस पर अलॉट होता है, यानी जो कंपनी जितनी बड़ी उसे उतना ही ज्यादा पैसा मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई स्टॉक ओवरप्राइज्ड है, फिर भी इंडेक्स फंड उसमें पैसा डालेगा। समाधान क्या है? इक्वल वेटेड इंडेक्स। हर स्टॉक को बराबर वेट दो। फंडामेंटल वेटेड इंडेक्स, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट दो, जैसे सेल्स, प्रॉफिट, कैश फ्लो। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए आपने एक इक्वल वेटेड इंडेक्स में निवेश किया, तो आपको रिलायंस और HDFC बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के मुकाबले स्मॉलर कंपनीज में भी समान वजन मिलेगा, जो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। अपना खुद का इंडेक्स बनाइए। जोएल ग्रीनब्लैट ने एक सिंपल और शानदार तरीका बताया है जिससे आप खुद का वैल्यू बेस्ड इंडेक्स बना सकते हैं। मैजिक फॉर्मूला स्टेप्स। एक बड़ी लिस्ट बनाइए सभी लार्ज, मिड और स्मॉल कंपनियों की। सभी को उनकी अर्निंग्स यील्ड, पी रेशियो के बेस पर रैंक करिए।
फिर उन्हें रिटर्न ऑन कैपिटल के बेस पर रैंक करिए। दोनों रैंक को जोड़िए, जितना कम स्कोर उतनी अच्छी कंपनी। टॉप 20 से 30 कंपनियों को चुनिए और बराबर पैसा इन्वेस्ट करिए। हर साल इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए आपने 2010 में मैजिक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और उस समय इन्फोसिस और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों में निवेश किया, तो आज आप उन्हें बेहतर रिटर्न के रूप में देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको बड़े नामों के अलावा उन कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनका सही मूल्यांकन किया गया हो। सबसे जरूरी चीज, डिसिप्लिन। अब यहां गेम चेंज होता है। कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप उसे फॉलो नहीं कर पाते तो कुछ नहीं होगा। मार्केट गिरा, डर गए, बेच दिया। मार्केट चढ़ा, लालच में और खरीद लिया। ये आदत बदलनी होगी। ग्रीनब्लैट का सुझाव, साल में सिर्फ एक बार पोर्टफोलियो को चेक और रीबैलेंस करें। हर रोज मार्केट देखने की आदत छोड़ें। इमोशंस को किनारे रखकर लॉजिक से काम लें। लंबे समय की सोच, असली अमीरी का राज। अक्सर लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अमीर बनने का सबसे सिंपल तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप हर साल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें और एक अच्छी स्ट्रैटेजी को सालों साल फॉलो करें, तो कंपाउंडिंग का जादू आपको करोड़पति बना सकता है। 10 साल का विजन, हर महीने एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करिए। मैजिक फॉर्मूला या वैल्यू बेस्ड पोर्टफोलियो फॉलो करिए। बीच में उतार चढ़ाव से घबराइए मत। 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखिए, फर्क दिखेगा। खुद पर भरोसा रखिए। जोएल ग्रीनब्लैट कहते हैं, सिस्टम अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे ईमानदारी से निभाना। आपके पास एक प्लान है, आप रिसर्च कर सकते हैं, छोटे और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। यही 3 चीजें आपको गेम में आगे रखेंगी। बड़ा गेम, छोटे कदम। अब तक जो आपने सीखा है उसे एक बार दोहराते हैं। मार्केट को बीट करना मुमकिन है अगर आप अलग सोचें। वैल्यू की समझ जरूरी है, प्राइस से मत बहकिए। इंडेक्स फंड्स की लिमिटेशन को समझिए। अपना खुद का स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाइए। डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच से ही जीत होगी। अगर आप इन 5 बातों को फॉलो करें, तो आप न सिर्फ अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी बढ़ सकते हैं, वो भी बिना रोज रोज स्क्रीन पर घूरते हुए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको अगली बार भी ऐसे आसान और दमदार नॉलेज वाले वीडियो सबसे पहले मिलें। कमेंट में बताइए कि आपको मैजिक फॉर्मूला का कौन सा सबसे अच्छा लगा और कौन सी कंपनी है जिसे आप इस फॉर्मूला से एनालाइज करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, थोड़ा नॉलेज के साथ।